Academy. Today I am going to teach you grammar. I am going to teach you grammar from the base. First point, starting point, alphabet. पहला बिंदु हमारा है अल्फाबेट. इट मीन्स वर्णमाला या अक्षरमाला. व्हाट इज अल्फाबेट? हाउ कैन वी डिफाइन इट? अल्फाबेट है क्या? हम इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या, विवेचना कैसे कर सकते हैं? अल्फाबेट. Alphabet is a set of letters in a proper way. Alphabet is a set of letters in a proper way. अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, अक्षरों का सही तरीकों से क्रमबद्ध समूह अल्फाबेट कहा जाता है, वर्णमाला या अक्षरमाला कहा जाता है. हम बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट की. There are 26 letters. There are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ण होते हैं. It has vowels and consonants too in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं. बेटा, आप लोगों को हमने बताया कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में. इनमें वॉवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं. मेनली देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही वॉवल्स होते हैं, सच एज ए, ई, आई, ओ, यू. These letters are known as vowels in English alphabet. Alphabet. Vowels. Vowels are free sounds. Vowels are free sounds. Vowels जो है, स्वर जो है बेटा, मुक्त ध्वनियां है. स्वर जो है मुक्त ध्वनियां है. They can't need the help of other sounds to pronounce. इन्हें उच्चारित करने के लिए, इन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती. They are freely pronounced. इन्हें मुक्त रूप से बोला जा सकता है. सेकेंड पार्ट, कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स इट मीन्स व्यंजन. कॉन्सोनेंट्स आर नॉट फ्री साउंड्स. व्यंजन जो है मुक्त ध्वनियां नहीं होती. इट नीड द हेल्प ऑफ अदर साउंड्स टू प्रोनाउंस. इन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की, सच एज वॉवल्स, इन्हें बोलने के लिए, इन्हें उच्चारित करने के लिए अन्य ध्वनियों की, जैसे कि वॉवल्स की आदि की आवश्यकता पड़ती है. जैसे हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू. इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा जो भी शेष बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है. जैसे सच एज बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये 21, ये टोटली कॉन्सोनेंट्स है. बट इनमें वाई ये स्पेशल लेटर है. इट इज ए स्पेशल लेटर. इन सम वर्ड्स दिस इज यूज्ड एज अ वॉवेल. कुछ वर्ड्स में, कुछ शब्दों में
इसका प्रयोग वॉवेल्स के रूप में भी किया जाता है, इसीलिए इसे स्पेशल लेटर कहा जाता है। सच एज, कुछ शब्द में अगर देखा जाए, सच एज आप लिख रहे हैं CRY, क्राई, CRY क्राई, तो वाई है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन बेटा आपको यहां जो है वॉवेल साउंड दे रहा है। क्राई, फ्राई, ड्राई, क्राई, फ्राई, ड्राई, इन तीन के तीनों शब्दों में वाई जो है वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए वाई को स्पेशल लेटर कहा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट में। Vowels and consonants. Vowels and consonants are known as word maker. Vowels और consonants को शब्द निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर ज्यादातर शब्द जो है vowels और consonants मिलकर के बनाते हैं। तो यहाँ हम अल्फाबेट में बार बार लेटर्स की चर्चा कर रहे हैं। जैसे अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, तो ये लेटर्स है क्या, आपको हम बताने जा रहे हैं ये लेटर्स है क्या। तो बेटा हम चर्चा कर रहे थे लेटर। लेटर इट मीन्स वर्ड या अक्षर। तो लेटर है क्या, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर। अक्षर या वर्ड की परिभाषा क्या है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, वही क्या है बेटा, वही लेटर है। एग्जाम्पल में ABCDXYZ, A to Z अल्फाबेट टोटली कोई भी आप एक साउंड उसमें से निकाल लेंगे तो वही क्या है बेटा, लेटर है। पूरा अगर एक साथ लेटर क्रमबद्ध तरीके से है तो अल्फाबेट है, लेकिन एक एक उसमें निकाला जा रहा है, कोई एक साउंड है, वह लेटर है। लेटर्स, लेटर मेक्स अ वर्ड, लेटर मेक्स अ वर्ड। अक्षरों का समूह शब्द निर्माण करता है। तो व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अक्षरों का एक ऐसा समूह, अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कि पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, शब्द कहलाता है। एज अ एग्जाम्पल B O प्लस K इक्वल टू BOOK। इस प्रकार आप देख रहे हैं बेटा, B इट इज अ लेटर, O यह भी लेटर है, O यह भी लेटर है, K यह भी लेटर है, लेकिन ये चारों लेटर्स वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये मिल करके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं जिसका एक अर्थ हो रहा है BOOK, बुक, इट मीन्स किताब। यहां नेक्स्ट एग्जाम्पल P प्लस E प्लस N, पेन, इट मीन्स कलम। तो यह बात क्लियर हो चुकी है कि अक्षर मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह जो कि भरपूर भाव प्रकट करे, वही शब्द कहलाता है। यदि आप उलूल जुलूल सब लेटर जोड़ दे रहे हैं, कोई भाव उसका नहीं निकल पा रहा है, तब वह शब्द नहीं बनेगा। सच है जैसे आपने लिखा P प्लस K प्लस
D plus N equal to PKDN है लेटर्स ये भी, यहां भी लेटर्स ज्वाइन हुए हैं, बट दे डोंट शो एनी सेंस। लेकिन ये लेटर जुड़े हैं, शब्द बने हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं प्रकट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ वर्ड, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, वर्ड्स आपको बता चुके हैं हम। वर्ड्स, लेटर मिलके वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, तो वर्ड मिलके फ्रेज का निर्माण करते हैं या सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फिलहाल आप फ्रेज के विषय में जानकारी लीजिए। फ्रेज इट मीन्स कहावत या कथन, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं उनको फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a sense but not a complete sense। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जो कि अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ प्रकट होता है लेकिन भरपूर अर्थ प्रकट नहीं कर पाता है। इन्हें ही फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन the class, these are words। in यह एक शब्द है। the it is also a word। class यह भी एक शब्द है। in the class कक्षा में। on the table मेज पर। at the door दरवाजे पर। तो आप बेटा देख रहे हैं कि in the class हमें शब्द तो मिले, एक छोटा वाक्य बना, लेकिन इसका पूरा भरपूर अर्थ नहीं प्रकट हो पा रहा है। कक्षा में क्या है? कक्षा में, कक्षा में क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स मिल करके छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं जिनका भरपूर अर्थ नहीं मिल पाता है, इन्हें ही फ्रेज कहा जाता है। ऑन द टेबल मेज पर। मेज पर क्या है हमें आपको नहीं पता है, पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इसे फ्रेज या उपवाक्य, कथन, कहावत कहा जा रहा है। एट द डोर दरवाजे पर, भरपूर अर्थ इसका भी नहीं है। सो दीज आर नोन एज फ्रेज। फ्रेजेस, such phrases are combined with other words to make a sentence। ये फ्रेज अन्य शब्दों के साथ मिल करके एक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इन द क्लास कक्षा में, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स in the class। अब यहां आपको भरपूर अर्थ मिल रहा है। इन द क्लास कक्षा में, हमें आपको पता चल गया देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में कई विद्यार्थी है, कक्षा में कई विद्यार्थी है। ऑन द टेबल इसका देखा जाए, a knife is on the table। देखिए ऑन द टेबल, इसमें हमने कुछ अन्य शब्दों को जोड़ दिया तो यह एक वाक्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यह भरपूर अर्थ दे रहा है हमें। a knife is on the table, एक छुरी है on the table मेज पर, मेज पर एक छुरी है। at the door a beggar is at the
A beggar is at the door. दरवाजे पर एक भिखारी है. A beggar is at the door. दरवाजे पर एक भिखारी है. So we can understand that with the help of phrases and some words we can make a sentence. So we can say sentence is a group of words. Sentence is a group of words that makes a sense. That makes a complete sense. तो हम सेंटेंस के बारे में यदि जानना चाहें तो हम उसे कह सकते हैं कि शब्दों का एक समूह जो कि भरपूर पूर्णतः अर्थ प्रकट करता हो सेंटेंस कहलाता है. अभी फ्रेज में आपने देखा यह अर्थ प्रकट करता है लेकिन भरपूर अर्थ नहीं प्रकट करता है, जबकि सेंटेंस यानी वाक्य इट मेक्स फुल सेंस, यह पूर्णतः अर्थ प्रकट करता है. माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट सेंटेंस एंड देयर काइंड्स. अगले वीडियो में बेटा हम आपको अगली क्लास में हम आपको सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में बताएंगे. आज के लिए